हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं इस कार्डिगन के पार्ट 2 की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आगे वाले दोनों पल्ले कैसे हमने बनाने हैं। पहले वाले पार्ट में मैंने बॉर्डर आगे कैसे हमने सीधी उल्टी सिलाइयाँ ही बनाई थी, लेकिन उसके बाद हमने यहाँ पर मोढे की कढ़ाई कैसे करनी है, कितनी करनी है, ये सारा कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया था। अब ये आगे वाला एक पल्ला मैंने इस तरह से बना लिया है, क्योंकि आपको दिखाना भी था कि ये डिज़ाइन हमने कैसे सेट करना है और ये कैसे बनेगा। पीछे वाले पार्ट में हमने डाले थे 110 फंदे, तो आगे वाले पार्ट में हमने 110 का हाफ कर देना है। 55 फंदे यहाँ तक और 10 फंदे बटन पट्टी के, 65 फंदे मैंने आगे वाले पार्ट में लिए हैं। 65 फंदे लेने के बाद यहाँ पर पहले नीचे बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर बनाने के बाद 10 फंदों की बटन पट्टी और बाकी के फंदों पर ये डिज़ाइन कैसे बनाना है ये आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसका एक पार्ट जैसे हमने ये वाला बनाया है वैसे ही सेम टू सेम दूसरा पार्ट बनेगा, बिल्कुल सेम टू सेम, क्योंकि सेंटर में ये यहाँ पर डिज़ाइन आएगा हमारा। सिर्फ बटन पट्टी एक पार्ट में हमारी बटन पट्टी यहाँ पर आएगी और दूसरे पार्ट में हमारी बटन पट्टी यहाँ पर आएगी, और इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम ही हमने बनाना है। यहाँ पर 65 फंदे डालने के बाद मैंने इस डिज़ाइन बॉर्डर की ना 4 सिलाइयाँ बना ली है। फर्स्ट पार्ट में मैंने बॉर्डर कैसे बनाना है ये सारा कुछ डिटेल में आपके साथ शेयर किया था। तो इस पार्ट में हमने क्या किया है, मैंने फंदे डाले, 65 फंदे डालने के बाद 4 सिलाइयाँ उसी बॉर्डर की डाली है। जैसे इस पार्ट में मैंने पहले यहाँ पर देखिए हमने सीधे फंदे बनाए हैं, बटन पट्टी हमने इधर वाली साइड बनाई है ना, ये वाली बटन पट्टी हमारी इधर वाली साइड आ रही है ना। तो ये नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा, उसकी बटन पट्टी स्टार्टिंग में होगी यहाँ पर, और यहाँ पर ही मैं अपना बटन होल रखूँगी इस तरफ। तो हमने क्या किया, पहले सिलाई में 65 फंदे ले लिए। 65 फंदे लेने के बाद एक रो सीधी तरफ से, एक उल्टी तरफ से, फिर से सीधी तरफ से, फिर से उल्टी तरफ से, ये 4 सिलाइयाँ हमने बॉर्डर की बना ली हैं। बॉर्डर मैंने फर्स्ट पार्ट में डिटेल से आपके साथ शेयर कर लिया था। अब ये 5वीं रो है और यहाँ पर हमने अपना बटन होल भी बनाना है। ठीक है, तो बटन होल बनाने के लिए देखिए कैसे बनाएंगे इसमें, क्योंकि ये डिज़ाइनर बॉर्डर है। फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, ये दूसरा फंदा बनाएंगे उल्टा, ये तीसरा धागा अपनी तरफ करते हुए ये चौथा धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब ये 5वां फंदा हमारा सीधा है और ये छठा फंदा उल्टा, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे ऐसे सिलाई डालते हुए। ठीक है, 2 का 1 करने के बाद धागा ऐसे लेंगे, सिलाई पर ऐसे घुमा लेंगे सीधे की तरफ से। जितना बड़ा बटन लगाना है उसी हिसाब से आपने इसे रख लेना है। अभी सीधे फंदे को ऐसे धागा घुमाते हुए बना लेंगे, और ये यहाँ पर हमारा जो हमने बल डाला है ये हमारा बटन होल बन जाएगा यहाँ पर। बाकी की सारी रो सेम टू सेम वैसे ही हमने बनाते जाना है, इस तरह से बॉर्डर के हिसाब से ही हमने सारी रो बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। सीधी तरफ से बॉर्डर की रो बनाने के बाद उल्टी तरफ से भी ये बॉर्डर की रो मैंने बना ली है। अब यहाँ पर बटन होल वाले जो हमने बनाना है, ये उल्टा फंदा बनाने के बाद हमने धागा दूसरी तरफ करना है। अब ये जाली डाली थी हमने, इसे ऐसे डालेंगे सिलाई को, जो जाली थी ना हमारी सिलाई पर हमने बल डाला था उसे ऐसे डालते हुए हमने सीधा बना लेना है इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ, ये उल्टा फंदा, धागा दूसरी तरफ, सीधा फंदा। बाकी के सारे फंदे सेम टू सेम वैसे ही हमने बनाने हैं। और ये बटन होल हमारा फर्स्ट बटन होल हमने जैसे बनाया है, अब पूरे कार्डिगन में आपने ऐसे ही बटन होल बनाने हैं। और कितनी स्पेस में बनाने हैं ये आपने अपने अकॉर्डिंग बनाने हैं कि आप कितने बटन लगाना चाहते हो। ये देखिए इस तरह से ये बटन होल हमारा रेडी हो गया है। तो पहले बॉर्डर जितना चौड़ा हमने पीछे वाले पल्ले में बनाया था उतना चौड़ाई में हम इस बॉर्डर को बना लेते हैं, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। बॉर्डर मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। जितना चौड़ा हमने पीछे वाले पल्ले में बनाया था ना उतनी ही चौड़ाई इसकी बॉर्डर की रो मैंने बना ली है इस तरह से। बॉर्डर बनाने के बाद अब यहाँ पर हमने अपना डिज़ाइन शुरू करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाले पल्ले में देखिए मैंने डिज़ाइन पहले ही बनाया हुआ है, क्योंकि आपको दिखाना भी था ना कि डिज़ाइन को हमने कैसे बनाना है। ये डिज़ाइन हमारा बना हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम, इसी डिज़ाइन को हमने यहाँ पर बनाना है।
लेकिन राइट और लेफ्ट पार्ट में थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या चेंज है, देखिए यहाँ पर बटन पट्टी है, ये बटन पट्टी पर ये इस साइड हमारी ये वाली पत्तियाँ आ रही हैं, ये वाला डिज़ाइन, ठीक है। ये बटन पट्टी के पास अगर यही सेम इसी तरह से हम डिज़ाइन डालेंगे यहाँ पर, तो ये वाली पत्तियाँ नहीं आएंगी, इस साइड ये वाला पोर्शन बनेगा और ये वाली पत्तियाँ इधर बनेगी, लेकिन दोनों पत्तियों को बटन पट्टी के पास आना चाहिए। तो ये वाली साइड मैं बाद में बताऊंगी, यहाँ पर पहले आपको ये वाला डिज़ाइन कैसे सेट करना है ये बताऊंगी। तो इसे सेट करने के लिए हमने क्या करना है, पहले हमने फंदों को करना है डिवाइड। तो 65 फंदे हमने यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। ये वाला डिज़ाइन हमारा 25 फंदों पर, पूरे 25 फंदों पर ये डिज़ाइन डलेगा हमारा। बाकी के जितने भी आपके फंदे हैं आपने दोनों तरफ डिवाइड कर देने हैं। जैसे हमारे ये 65 है, इसमें से 10 फंदे हमने निकाल दिए ये बटन पट्टी के, तो हमारे पास 55 फंदे रह गए यहाँ पर। 55 में से 25 फंदे निकालेंगे तो रह गए 30 फंदे। 30 फंदों में से 15 फंदे हमारे यहाँ पर और 15 फंदे हमने यहाँ पर बना लेने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर अपने बटन पट्टी के फंदों को बनाना है। तो बटन पट्टी के फंदों को बनाने के लिए फर्स्ट फंदे को उतार लिया, धागा अपनी तरफ करेंगे। ये 10 फंदे हमने सेम टू सेम उसी तरह से बना लेने हैं। ये उल्टा फंदा बनाया, धागा दूसरी तरफ इस फंदे पर ऐसे ऊपर से धागा घुमाते हुए बनाएंगे। जैसे हमने अपना बॉर्डर बनाया है सेम टू सेम वैसे ही ये 10 बटन पट्टी वाले फंदे भी बना लेंगे, क्योंकि इस तरफ हमने ये बटन होल किया है तो इसी तरफ ये हमारे बटन पट्टी वाले फंदे बनेंगे इस पोर्शन में। 2 4 6 7 धागा अपनी तरफ करते हैं, उल्टा फंदा 8 9 धागा अपनी तरफ, ये 10 फंदे ये बटन पट्टी के हमारे बन गए। अब ये 11वां फंदा जो ये बनेगा ना, इस फंदे को मैं ऐसे उतारती जाऊंगी तो ये हमारा चैन वाला फंदा बन जाएगा, ठीक है। एक फंदा ये चैन वाला, इसे 15 फंदों के साथ हमने काउंट भी करना है। तो ये एक फंदा हो गया। फिर से देख लीजिए आप, ये 10 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए। अगर आप चाहो तो करिए, नहीं चाहोगे तो भी ये उल्टा फंदा तो हमारा यहाँ पर आ ही रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चैन वाला फंदा थोड़ा सा सुंदर लगता है, तो उसे हमने सिंपल ऐसे ही उतार लेना है। दोनों तरफ से ये सेम ऐसे ही करना है, हमने ऐसे उतार लेना है, ठीक है। दूसरे पल्ले में भी, इस पल्ले में भी। ये पहला फंदा हो गया हमारा। अब इसके बाद ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 फंदे तो हमारे ये कार्डिगन के फंदे हैं ना। ये 10 फंदे हमारे बटन पट्टी के और ये 15 फंदे जो हमारे एक्स्ट्रा है डिज़ाइन के अलावा। 25 फंदों के अलावा 15 फंदे दोनों तरफ जो हमने एक्स्ट्रा बनाने थे वो बना लिए। ये बनाने के बाद अब हमने यहाँ पर क्या करना है, 3 फंदे बना लेने हैं। यहाँ से फर्स्ट फंदे से ये इससे हमारा डिज़ाइन शुरू हो रहा है। 1 2 और ये 3, ठीक है। ये 3 फंदे बनाने के बाद अब हमने देखिए क्या करना है, आगे से सिलाई डालकर यहाँ पर 2 का 1 कर देना है इस तरह से, ठीक है। 2 का 1 करने के बाद अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे हम। जाली डालने के बाद इस तरह से उल्टा घुमाते हुए 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1 और ये 2 फंदे उल्टे बनाए, धागा दूसरी तरफ कर लिया। अब एक ही फंदा ये बॉर्डर वाला फंदा है हमारा, ये वाला, इसे उतार कर हमने इस तरह से सीधा कर लेना है। एक ये हो गया और एक फंदा ये हो गया। इन दोनों में पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे। 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब 13 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12 और ये 13। अब ये 25 फंदे हमारे डिज़ाइन के, इन्हीं 25 फंदों में हमने डिज़ाइन हमारा चलेगा। 15 फंदे इधर के, 15 फंदे इधर के, ये बिल्कुल कम या ज़्यादा नहीं होंगे, ये सेम टू सेम ऐसे ही हमारे चलते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, ये 15 फंदों को छोड़िए, ये 3 फंदे 1 2 3 फंदे हमने सीधे बनाए, फिर आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर दिया। यहाँ पर हमने जाली डाली, 2 फंदे उल्टे, फिर से 2 का 1 किया, जाली डाली, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे और ये 13 फंदे सीधे। ऐसे करते हुए रो कंप्लीट करेंगे। लास्ट में ये हमारे पास 15 फंदे बचेंगे जिन्हें हमने सीधा ही बना लेना है। अब ये पूरे फंदों को सीधा बनाइए। उल्टी तरफ से जो हमारे प्लेन फंदे हैं ना, ये बना लीजिए। यहाँ पर बीच में जो डिज़ाइन है फिर उल्टी तरफ से ये दिखाती हूँ आपको। अब उल्टी तरफ से देखिए 15 फंदे जो एक्स्ट्रा थे और 13 फंदे ये डिज़ाइन वाले, ये सारे हमने उल्टे बना लिए। मैंने यहाँ पर 2 फंदे हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं ना, ये सीधी तरफ से ये फंदे हमारे उल्टे थे। अब धागा दूसरी तरफ करते हुए इन 2 सीधे फंदों को हमने इसी तरह से सीधा बना लेना है। जैसे ये रो मैं बता रही हूँ ना, उल्टी तरफ से इस डिज़ाइन में, कार्डिगन में जितनी भी आप डालेंगी ना डिज़ाइन, जहाँ तक जाएगा उल्टी तरफ से सेम इसी डिज़ाइन को बार बार आपने रिपीट करना है। इधर वाले फंदे सारे ऐसे ही सिंपल बनते जाएंगे। ये थोड़े से फंदों पर डिज़ाइन होगा, ये बीच में सेम टू सेम ऐसे ही। देखिए ये 2 फंदे सीधे, जो सीधी तरफ से उल्टे हैं, उल्टी तरफ से सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कर लेना है। ये उल्टा फंदा, ये जाली वाला फंदा, इन दोनों फंदों को 2 का 1 कर देना है। 2 का 1 किया। अब सिलाई पर इस तरह से धागा घुमाया, क्योंकि हमने जाली डालनी है। ये उल्टा फंदा दिखाई दे रहा है, इसे उल्टा बना देना है। अब धागा दूसरी तरफ, ये 2 फंदे सीधे। सिर्फ यही डिज़ाइन है हमारा 6 फंदों पर। उल्टी तरफ से ये ही 6 फंदों को आपने दोहराते जाना है बार बार, ऐसे ही सेम टू सेम डलेगा हमारा डिज़ाइन। जाली वाले ये वाले फंदे चेंज होते जाएंगे, कभी यहाँ पर आएंगे, कभी यहाँ पर आएंगे, लेकिन आपने जैसे हमने ये डाल दी सेकंड रो इसकी, वैसे ही उल्टी तरफ से सारी सिलाइयाँ ऐसे ही डालनी है। 2 फंदे सीधे, फिर यहाँ पर उल्टा बनाते हुए 2 का 1 करेंगे, जाली डालेंगे, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये जाली वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे और ये वाले फंदे हमारे सारे ऐसे ही सेम टू सेम उल्टे, और बटन पट्टी वाले फंदों को बना लेंगे। अब सीधी तरफ से ये बटन पट्टी के फंदे बनाने के बाद मैंने 15 फंदे ये सीधे बना लिए हैं। अब यहाँ से हमने अपना डिज़ाइन शुरू करना है। ये 2 फंदे तो हमारे डिज़ाइन वाले पहले सीधे, पहले हमने 3 फंदे सीधे बनाए थे, अब 2 फंदे सीधे रह गए, क्योंकि यहाँ पर 2 का 1 करेंगे आगे से सिलाई डालते हुए। इस तरह से 2 का 1 किया, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, इस फंदे को ऐसे सीधा करेंगे, ये फंदा सीधा, ये जाली वाला फंदा पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, धागा अपनी तरफ, ये फंदा हमारा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2 फंदे उल्टे, यहाँ पर 2 फंदे उल्टे, और बीच में ये वाला डिज़ाइन सेम टू सेम पूरे कार्डिगन में सेम ऐसे ही चलेगा। सिर्फ जाली वाले फंदे कभी इधर चलेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से, जैसे ये डिज़ाइन डाला मैंने आपको बताया। देखिए ये 2 फंदे उल्टे यहाँ पर, 2 फंदे उल्टे यहाँ पर, और ये वाला डिज़ाइन सेम टू सेम वैसे ही हमारा ये चल रहा है। ये जाली वाले फंदे कभी यहाँ पर, और ये पत्तियाँ हमारी कभी यहाँ पर, ऐसे आएंगी। बाकी ये सेंटर वाला डिज़ाइन हमारा फर्स्ट रो से जैसे डला है, देखिए ये अपने आप घूमता जाएगा। जब ये वाला डिज़ाइन हमारा चेंज होगा ना, तब ये अपने आप घूमता जाएगा। डिज़ाइन बनाना हमने सेम ऐसे ही है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ये वाला पोर्शन हमारी ये वाली पत्तियाँ बनाई हैं, लेकिन यहाँ इस पार्ट में मैं ये वाला डिज़ाइन आपको पहले और ये मैं बाद में बताऊँगी। ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा हमारा ऐसे।
तो अब हमने देखिए क्या किया, यहाँ पर ये 15 फंदे हमने बना लिए, एक्स्ट्रा है ये, बार बार मैं 15 फंदे नहीं बोलूँगी, अब इन्हें छोड़ दीजिए। ये 2 फंदे हमारे डिजाइन के सीधे बने, आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 किया, फिर यहाँ पर हमने जाली डाली, जाली डालने के बाद ये 1 फंदा सीधा बनाया, 2 फंदे उल्टे, फिर 2 का 1 किया, जाली डाली, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे। अब ये बाकी की सारी रो सेम टू सेम ऐसे ही बनेगी। उल्टी तरफ से एक बार फिर से आपको मैं डिजाइन दिखा दूंगी, ठीक है। अब उल्टी तरफ से फिर से हमने ये एक्स्ट्रा फंदे बना लिए, धागा दूसरी तरफ, देखिए ये 2 फंदे हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं, पहले तो हमने इन्हें सीधा ही बना लेना है ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, देखिए ये उल्टा फंदा, ये जाली वाला फंदा, इन दोनों को ऐसे सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद सिलाई पर ऐसे उल्टे की तरफ से इस तरह से ऐसे धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे, ये फंदा हमारा उल्टा हो गया। धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए बाकी के सारे फंदे, हमने ये जाली वाले फंदे भी हर एक रो में उल्टे ही बनाने हैं। ये सेम ऐसे ही हमारी रो डलती जाएंगी। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर सेकंड रो डाली थी, वैसे ही मैंने 4th रो डाली है, तो सेम इन रो को ऐसे ही आपने बनाते जाना है। अब ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे बनाने के बाद ये 1 फंदा सीधा बनाया। अब ये 1 फंदा ये वाला, 1 ये वाला, आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 बना देंगे इस तरह से। 2 का 1 करने के बाद अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे और इस फंदे को भी सीधा बनाएंगे, ठीक है। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ करिए, इस फंदे को ऐसे सीधा कर लीजिए, 1 फंदा ये वाला, 1 ये वाला, इन दोनों में पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे। अब ये बाकी के सारे फंदे सीधे, उल्टी तरफ से पूरी रो बनाने के बाद सीधी तरफ से ये 15 फंदे बना लीजिए। यहाँ पर ये 1 फंदा सीधा, 1 ये वाला, यहाँ तक आ जाइए, फिर दिखाती हूँ आगे। अब सीधी तरफ से हमने देखिए क्या करना है, यहाँ पर 2 का 1 करना है, 2 का 1 किया, 2 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1 ये 2 ये 3 फंदे हम सीधे बना लेंगे। अब यहाँ पर हमारा 4 बार ये जाली डलनी थी, तो 4 बार ये जाली डल गई है, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे ही 4 बार जाली डल गई हमारी। अब 2 ये धागा अपनी तरफ करते हुए 2 फंदों को उल्टा बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, इस फंदे को उतार कर सीधा कर लेंगे, 1 फंदा ये, 1 ये, पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद अब धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, बस यही हमारा डिज़ाइन है। इससे आगे तो फंदों को सीधा ही बनाना है और उल्टी तरफ से पूरी रो सेम वैसे ही बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। अब ये बटन पट्टी वाले और 15 फंदे हमने बना लिए, ये सारे हमारे एक्स्ट्रा है ना। अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन दोबारा से स्टार्ट करना है हमने। ये 4 बार जाली डालने के बाद फिर से हमने यहाँ पर 2 फंदों से, ये 2 फंदे उल्टे हैं ना, इससे पहले जैसे यहाँ पर जाली डाली थी, बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे ही सेम टू सेम हमने जाली डालनी है। तो क्या करेंगे, देखिए ये वाला फंदा हमारा डिज़ाइन का फंदा है, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 फंदे सीधे और ये 5वां फंदा भी सीधा बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हमारा 2 का 1 नहीं करना है, हमने 2 का 1 नहीं होगा हमारा। देखिए ये हमने बना लिए फंदे सीधे, बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे उल्टे की तरफ से घुमाएंगे, क्योंकि ये फंदा उल्टा है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट जाली हमने ऐसे उल्टा धागा घुमाते हुए ही बनानी है इस तरह से। फिर उसके बाद तो ये फंदे सीधे आने लग जाते हैं, फिर सीधे की तरफ से जाली डलने लग जाती है, पहले उल्टे की तरफ से एक जाली डलेगी, तो ये जाली होगी हमारी। अब धागा दूसरी तरफ, इस फंदे को ऐसे सीधा कर लेंगे, 1 फंदा ये, 1 ये जाली वाला, पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे, फिर
धागा अपनी तरफ करते हुए ये फंदा सीधा बना लेंगे। यहाँ पर हमारी जाली डल गई। ये वाला पोर्शन तो हमारा सेम जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही बनेगा। अब ये 2 फंदे उल्टे, ठीक है, जैसे बन रहे थे ये भी 2 फंदे उल्टे बने। अब हमने क्या करना है, इस धागे को दूसरी तरफ कर लेंगे, इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा करेंगे और 2 का 1 करते जाएंगे, 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। अब हमने यहाँ पर 2 का 1 नहीं करना है, यहाँ पर 2 का 1 करना है, ठीक है। आपने ये बात को बहुत ध्यान से देखना है और समझ लेना है। यहाँ पर हमारी 4 जालियाँ बनाने के बाद अब यहाँ पर हमने 2 का 1 नहीं करना है, 2 का 1 इधर वाली साइड करना है। ये हमने यहाँ पर 2 का 1 किया हुआ है 4 जालियाँ बनाने के बाद। अब यहाँ पर देखिए 2 का 1 नहीं है, यहाँ पर भी 2 का 1 नहीं है, 2 का 1 किधर हो रहा है, यहाँ पर। अब देखिए ये वाला ऐसे, तो इसी 2 का 1 इधर करने से ही ये देखिए ये बेल ऐसे ऐसे मुड़ी है, हमारी बेल घूमती है, ये ही 2 का 1 की वजह से ही इस तरह से ऐसे हमारी बेल जो जाती है ना, इसी वजह से जाती है। ये छोटी छोटी बातें अगर आप समझ जाएंगे ना तो डिज़ाइन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। अब बाकी के फंदे सेम वैसे ही उल्टी और सीधी तरफ से डिज़ाइन के पास यहाँ पर आ जाइए, फिर दिखाती हूँ आगे। अब सीधी तरफ से पहले हमने ये वाले फंदों को अपने को ऐसे ही सीधा बना लेना है, ये जाली तक, ठीक है, ये ऐसे बनाए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक फंदा सीधा। अब इस तरफ से हमारे फंदे ना बढ़ने लगे हैं, यहाँ पर हमारे फंदे बढ़ेंगे। आप काउंट मत कीजिएगा, आप फंदों को बढ़ने दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे फंदे बढ़ेंगे, यहाँ पर हमारे फंदे कम होंगे। इस साइड में जहाँ पर हमने 13 फंदे रखे थे ना, ये 13 फंदे कम होकर यहाँ पर हमारे रह जाएंगे ये 15 फंदे। बस उतनी देर यहाँ पर 2 का 1 2 का 1 होता जाएगा, और इधर जो 13 फंदे यहाँ पर थे वो सारे फंदे यहाँ पर बढ़ जाएंगे हमारे, क्योंकि यहाँ पर हर बार 1 2 का 1 यहाँ पर हो रहा है, जाली यहाँ पर, हर एक सीधी सिलाई में एक एक फंदा यहाँ पर हमारा बढ़ता जाएगा। देखिए एक बार मैं काउंट करके बताती हूँ आपको। देखिए ये 2 4 6 8 10 12 14 1 15, ठीक है, 2 4 6, इस तरह से हमारे हर सिलाई में एक एक फंदा आपका बढ़ता जाएगा। ये 2 सिलाइयाँ हो गई ना, ये वाला एक फंदा साथ में 7 फंदे ये हमारे यहाँ पर। अब 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, इस फंदे को ऐसे सीधा कर लेंगे, 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा करेंगे, दोनों फंदों में सिलाई डालेंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। अब बाकी के सारे फंदे हम सेम वैसे ही सीधे सीधे बनाते जाएंगे, और उल्टी तरफ से रो कंप्लीट करने के बाद सीधी तरफ से अब हमने फिर से यहाँ पर जाली डालनी है। अब इस साइड के फंदे सारे सीधे बनाने के बाद अब यहाँ पर फिर से जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ करते हुए ये 1 और ये 2 फंदे सीधे इस तरह से, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, इस फंदे को उतार कर सीधा करना है, ये फंदा, ये जाली वाला फंदा, पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ, जाली डालेंगे, ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा करेंगे, दोनों फंदों में सिलाई डालेंगे, 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। अब देखिए डिज़ाइन हमारा इधर को ऐसे जाने लगी ना ये बेल इस तरफ को, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं आपको, आप प्लीज़ इस बात को समझ लीजिएगा कि यहाँ पर 4 बार जाली डालते समय ही हमने ये एक बार 2 का 1 करना है, फिर उसके बाद ये 2 का 1 इधर वाली साइड, दूसरी साइड हमारा 2 फंदों के बाद यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो हमने दोबारा से जाली, जैसे ये तीसरी जाली हो गई, फिर चौथी डालेंगे यहाँ पर, लेकिन 2 का 1 नहीं करेंगे।
अब सीधी तरफ से ये सीधे फंदे बनाने के बाद अब यहाँ पर हमारी चौथी जाली डलेगी। धागा अपनी तरफ कर लेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे। एक हो गया, दो, ये 3 फंदे हमारे सीधे। इस तरह से धागा अपनी तरफ करते हुए ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, इस फंदे को ऐसे उतार कर सीधा करेंगे। ये वाला फंदा, ये जाली वाला फंदा पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा कर लेंगे। 1 फंदा ये वाला, 1 ये वाला, 2 का 1 कर देंगे पीछे से सिलाई डालते हुए। इस तरह से बाकी के ये फंदे सीधे बनाएंगे। अब सीधी तरफ से फिर से दिखाती हूँ। अब ये 4 जाली हमारी बनकर फिर से कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ पर फिर से हमने अपनी जाली डालनी है। धागा अपनी तरफ, उल्टे की तरफ से ऐसे घुमाएंगे, 2 फंदे ये उल्टे बना लेंगे। फिर धागा दूसरी तरफ, इस फंदे को ऐसे सीधा करेंगे, पीछे से सिलाई डालेंगे दोनों फंदों में, 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ, जाली डालते हुए ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ, इस फंदे को उतारा, ऐसे सीधा किया, दोनों में सिलाई डाली, पीछे से 2 का 1 कर दिया। अब बाकी के फंदे सीधे उल्टी तरफ से सेम देखिए वही डिज़ाइन हमारा डल रहा है। यहाँ पर इधर वाले फंदे भी सीधे, ठीक है, इधर वाले फंदे भी सीधे, ये वाला डिज़ाइन सेम टू सेम ऐसे ही चलता जाएगा। 2 फंदे सीधे, फिर ये उल्टा फंदा, जाली वाला फंदा, 2 का 1, फिर से यहाँ पर जाली डालते हुए 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, सेम वही डिज़ाइन। अब ये रो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब सीधी तरफ से हमने फिर से जाली डालनी है। यहाँ तक मैंने इन फंदों को सीधा ही बना लिया है। बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये फंदा सीधा बनाएंगे और जाली डालेंगे यहाँ पर। अब ये सेम टू सेम जैसे मैं बताऊंगी ना आपको, ये दूसरी जाली है हमारी, ऐसे ही सेम आपने 4 जालियाँ बना लेनी है। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, इस फंदे को ऐसे सीधा करेंगे, 1 फंदा ये, 1 ये, पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देना है। धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डाली, ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे और इस फंदे को ऐसे सीधा करते हुए 2 फंदों में सिलाई डालेंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से अब हमने देखिए ये 1 2, यहाँ पर सीधी तरफ से 2 रो और डलेंगे, फिर ये 4 जालियाँ बन जाएंगी। ये 4 जालियाँ बनाने के बाद फिर आगे दिखाती हूँ। और यहाँ पर 2 का 1 जरूर करना है आपने, ये नहीं भूलना है। लास्ट में ही 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद 2 का 1। अब ये आधा डिज़ाइन हमारा बन गया है। इसी आधे डिज़ाइन को हमने दोबारा से रिपीट करना है। जैसे हमने यहाँ पर ना 1 2 3 बार बनाई है, दूसरी साइड यहाँ पर भी हमने 3 बार ही डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। और एक बात मैं आपको और समझा दूं, इस पल्ले में जैसे हमने यहाँ से कार्डिगन में या इस पल्ले में ना इधर से बटन पट्टी बनाई, ये हमने फंदे बनाए थे, जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट रो बनाई थी हमने बिल्कुल वैसे ही बनानी है। अब दूसरे पार्ट में यहाँ पर हमारी बटन पट्टी पीछे बनेगी और ये वाले सारे फंदे सेम ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ से मैंने इसकी फर्स्ट रो बनाई है ना, वही फर्स्ट रो में आप यहाँ पर आपको बता रही हूँ, आपने इसी फर्स्ट रो को समझ लेना है। और ये डिज़ाइन इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये देखिए इधर आ रहा है ये डिज़ाइन इस तरह से, ठीक है। बॉर्डर बनाने के बाद ये डिज़ाइन इधर आएगा और हम भी इधर वाली साइड डिज़ाइन डालने वाले हैं। तो जो रो मैं यहाँ पर बनाऊंगी ना अब, वो ही इधर हमारी फर्स्ट रो होगी यहाँ पर। वैसे ही आपने फंदों को सेट करना है और बनाना है। तो यहाँ पर आपके पहले 15 फंदे आएंगे, ठीक है। 15 फंदे बनाने के बाद आपने 13 फंदे बना लेने हैं। ये 15 फंदे तो हमारे यो एक्स्ट्रा हैं, दोनों तरफ वो बनाएंगे। 13 फंदे आपने डिज़ाइन के सीधे बनाए, ये वाले, ये 13 फंदे सीधे बनाने के बाद
फिर आपने धागा अपनी तरफ कर लेना है, 2 फंदे ये उल्टे बना लेने हैं। ठीक है, 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब धागा दूसरी तरफ कर लेना है। इस फंदे को उतार कर सीधा करेंगे, 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालते हुए ये फंदे को सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। ठीक है, धागा अपनी तरफ रखेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इस एक फंदे को ऐसे सीधा कर लेंगे, 2 फंदों में सिलाई डालेंगे ऐसे पीछे से, 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से 2 का 1 करने के बाद अब ये 1 2 3 फंदे आपके सीधे हो गए। ये यहाँ पर 3 फंदे ये सीधे, और ये 15 फंदे हमारे देखिए एक्स्ट्रा दूसरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे बनाने के बाद आपने यहाँ पर बटन पट्टी के फंदे 10 बचेंगे। उन 10 फंदों को जैसे हमने यहाँ पर बनाया है ना बटन के पट्टी के फंदों को, वो तो पता ही आपको, जैसे हमने स्टार्टिंग से बनाया है बॉर्डर, वही बटन पट्टी के 10 फंदे आपने यहाँ पर बना लेने हैं। तो इस तरह से करते हुए दूसरी साइड की आपकी फर्स्ट रो बन गई। ये सारी ये 15 फंदों से आपने स्टार्ट किया। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फिर बाद में कमेंट कोई नहीं मेरे को चाहिए कि मैडम समझ नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में सच में बोलती हूँ, मेरा गला भी दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक एक रो को 2 3 बार आपको समझाती हूँ। फिर भी मेरे को कई कमेंट आ जाते हैं कि मैडम प्लीज़ दोबारा से बना कर दिखाइए। लेकिन आप इस बात को समझा कीजिए कि मैंने पूरा कार्डिगन बना लिया, तो दोबारा से कैसे बना कर दिखाऊँ आपको। आप वीडियो को दोबारा चला कर देख सकते हैं, तो उसे देखा कीजिए अगर आपको नहीं समझ आता है, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से बहुत अच्छे से ही आपको समझाती हूँ। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, स्टार्टिंग के पहले 15 फंदे ये सीधे बनाए, उसके बाद 13 फंदे आपके ये डिज़ाइन के सीधे बनेंगे। 13 फंदे डिज़ाइन के सीधे बनाने के बाद 2 फंदे उल्टे, 1 फंदे को ऐसे सीधा करेंगे, सीधा करते हुए पीछे सिलाई डालते हुए 2 का 1 जाली, फिर 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करते हुए 2 फंदों को उल्टा बनाएंगे। फिर यहाँ पर जाली डालनी है आपने, जाली डालते हुए 2 का 1 कर देना है, जैसे हमने यहाँ पर किया है। जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब उल्टी तरफ से पहले हमें सेम टू सेम इसी डिज़ाइन को ऐसे ही बना लेंगे, फिर सीधी तरफ से दोबारा बताती हूँ। अब हमने क्या करना है, ये वाले सारे फंदे सीधे बनाए, ये वाले फंदे सीधे बनाने के बाद ये डिज़ाइन की हमारी, जब जहाँ से आपने दूसरे पल्ले की स्टार्ट करनी है वो भी सेकंड रो है, और यहाँ पर भी हमने डिज़ाइन को जो चेंज किया है, यहाँ पर हमारी ये वाली 3 बार हमारे जो ये पोर्शन बने हैं ना, ये सेम यहाँ पर बनेंगे, तो उसके लिए भी यहाँ पर हमारी ये सेकंड रो है। तो क्या करना है, पहले इन सारे फंदों को सीधा बना लेना है आपने, फिर धागा अपनी तरफ करते हुए 2 फंदे आपने उल्टे बना लेने हैं, धागा दूसरी तरफ, इस फंदे को उतार कर सीधा करेंगे, जाली वाला और ये फंदा दोनों को 2 का 1। ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम देखिए डिज़ाइन चल रहा है, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। धागा अपनी तरफ, ये फंदा सीधा, ठीक है, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे, पहले इस जाली वाले फंदे को सीधा बना लेंगे, इस फंदे को सीधा बनाया, अब धागा अपनी तरफ, इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा करेंगे, जाली डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे, बाकी के फंदों को हम सीधा ही बना लेंगे। और उल्टी तरफ से रो कंप्लीट करने के बाद सीधी तरफ से फिर से दिखाती हूँ। अब ये इधर वाले सारे फंदे ऐसे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कर लेंगे, ये 2 फंदे हमारे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा करेंगे, इन 2 फंदों में सिलाई डालेंगे पीछे से, 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद अब धागा अपनी तरफ, इस फंदे को सीधा बना लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये जाली वाले 2 फंदे बन गए हमारे, इन दोनों फंदों को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से यहाँ पर जाली डालनी है, इस फंदे को उतार कर सीधा कर लेना है, दोनों में सिलाई डालेंगे पीछे से,
2 का 1 कर देंगे इस तरह से। अब ये फंदे सीधे, अब पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए यहाँ तक, 2 फंदे उल्टे से पहले, ये सारे फंदे हमारे सीधे ही बनते जाएंगे। अब ये सारे फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ, इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा करेंगे, दोनों में सिलाई डाल लेंगे। जाली वाला फंदा ये सीधा फंदा, 2 का 1 कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 3 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को ऐसे सीधा कर लेंगे, दोनों में सिलाई डाली, 2 का 1 कर दिया इस तरह से, 2 का 1 कर दिया। अब ये 1 2 3 4 जालियाँ ये हमारी कंप्लीट हो गई हैं। 4 जालियाँ बनाने के बाद ये हमारे पास जो फंदे बचे हैं, ये हमारे पूरे 15 फंदे हमारे पास बचे हैं, जिन्हें हमने सीधा बना लेना है इसी तरह से। अब ये पूरी रो बना लीजिए, फिर यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमने यहाँ पर 2 का 1 किया था ना, ये 4 बार जाली डालने के बाद बंद कर दिया था, वैसे ही हमने ये 2 का 1 करते हुए हमने यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब ये 4 जालियाँ हमारी डल गई, यहाँ पर 2 का 1 करना बंद करना है और यहाँ से शुरू कर देना है हमने इधर वाली साइड से। जब आपने दूसरा पार्ट भी बनाना है तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हमने यहाँ पर बंद कर दिया, ये जालियाँ बनाने के बाद यहाँ पर ये 2 का 1 बंद कर दिया, इधर वाली साइड स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर ये वाला हमने बनाया था 4 जालियाँ और इधर स्टार्ट कर दिया था। बस इसमें ये कोई भी मुश्किल नहीं है, 2 का 1 जो करना है उसका ही सारा खेल है, क्योंकि ये वाली डिज़ाइन तो हमारा सेम वैसे ही चलता रहा है। मैं बार बार इसीलिए आपको बता रही हूँ, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, आप अच्छे से बना लो। तो अब यहाँ पर आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देना है इस तरह से, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, इस फंदे को उतार कर सीधा करेंगे और पीछे से सिलाई डालेंगे इस फंदे में और ये जाली वाले फंदे में, 2 का 1 कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ जाली डालते हुए ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ पर 4 जालियाँ बनने के बाद बंद हो गया, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालनी है। अब ये फंदा सीधा, देखिए इस तरह से, यहाँ पर अब 2 का 1 होना बंद हो गया। अब हमारे इस तरफ फंदे बढ़ेंगे और ये वाली साइड हमारे फंदे कम होते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 का 1 किया है ना, यहाँ पर हर सिलाई में अब 2 का 1 इधर वाली साइड हमारा होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक ये जाली वाली 1 बन गई है डिज़ाइन हमारी, 2 और बनानी है, 1 2 3, सेम ऐसे ही जैसे हम बनाते आ रहे हैं, सेम वैसे ही डिज़ाइन सारा सेम टू सेम वैसे ही चलता जाना है इस तरह से। तो ये वाला पोर्शन देखिए, यहाँ पर इधर वाली साइड और ये वाला इधर वाली साइड, इस तरह से हमारा ये बनेगा। तो जब हमारी ये सिलाई होगी ना, ये बटन पट्टी के साथ बटन पट्टी मिल जाएगी, जब हमारी सिलाई होगी तो इस तरह से सिलाई होगी, यहाँ पर हमारा वर्क होगा और इधर वाली साइड हमारा वर्क होगा। वो पहनने पे दोनों पल्ले फिर हमारे सेम लगेंगे डिज़ाइन के। तो इसीलिए हमने ये जाली वाला पोर्शन इस तरह से डालना है जैसे मैंने आपको बताया है, बिल्कुल सेम वैसे ही। मेरे को लगता है कि अब तो आपको समझ आ गया होगा कि बहुत ज़्यादा मैंने अपने उससे डिटेल से आपको बताने की कोशिश की है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, बताने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और बटन होल साथ साथ बटन होल ज़रूर बनाते जाइएगा, इसे मत भूल जाइएगा। जैसे एक बटन होल हमारा यहाँ बना था, उसके बाद मैंने यहाँ 14 रो बनाने के बाद फिर से इसे दोबारा से बनाया है। वैसे ही आपने जितने बटन इसमें लगाने हैं, 6 लगाने हैं, 8 लगाने हैं, जितने लगाने हैं उस हिसाब से बटन अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग पास पास दूर दूर
जैसे बनाना है वैसे बनाते जाइएगा। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़ वीडियो को।